हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड ट्यूशन क्लासेज में। और आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, गणित का विषय। जो हम लोग का विषय गणित है, मैथ्स। और उसका हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने वाले हैं दोस्तों। एक्सरसाइज कौन सा है दोस्तों? तो 1.1 हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो 1.1 में दोस्तों जो बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, उसमें से सबसे पहला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर सवाल देखिए दोस्तों, तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है? तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है उससे मैथड से बनाने के लिए बोल रहा है। तो यूक्लिड विभाजन जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये जो है दोस्तों, वो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर दोस्तों ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, प्लस और आर क्या है यहाँ पर। तो हम लोग वीडियो बने रहिए, आपको हम सब बताने वाले हैं कि ए क्या है, बी क्या है और क्यू क्या है, प्लस आर क्या है। तो दोस्तों आप लोग जो डिवाइड देते हैं, पहले इससे पहले हम लोग जानते हैं कि डिवाइड जो देते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब उसमें क्या 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 होता है। तो ये दोस्तों हम लोग डिवाइड देते हैं स्टेप से, तो इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। यहाँ पर जो नंबर होता है इसको हम लोग भाजक कहते हैं, और इसको दोस्तों हम लोग भागफल कहते हैं। और ये भागफल, शेषफल नहीं, भागफल। ये हो गया दोस्तों भागफल। और नीचे जो भी कुछ बचता है दोस्तों काट छाट करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। शेषफल चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। ऊपर वाले को यहाँ पर भाज्य हो गया, बीच में जो रहता है उसको साइड वाले को भाजक, और राइट साइड वाले को भागफल, और नीचे जो बचता है हम लोग का वो शेषफल बचता है। तो यहाँ तक तो दोस्तों इसको ठीक है, बट जो यहाँ पर जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं दोस्तों, और इसको हम लोग डिवीजर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम लोग भागफल है ना, इसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, और इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं शेषफल को। तो यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये डिवीजन डिविडेंड क्वेश्चन ये होता है। तो इसको जब हम नॉर्मल डिवाइड देते थे दोस्तों, तो हम लोग क्या जानते थे कि यहाँ पर जो भाज्य है, भाज्य जो है वह दोस्तों किसके बराबर होता था? तो वो होता था दोस्तों भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता था। तो यहाँ तक कैसे हम लोग जानते हैं, ये भाजक जो है भागफल भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या लिख देंगे दोस्तों, कि इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। और भाजक को हम लोग बोलते हैं डिवीजर, और भागफल को हम लोग बोलते हैं क्विस्टेंट, और शेषफल को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये जो होता है दोस्तों वो डिवाइड का जो रूल होता है, ये जो होता है वही है डिवाइड का रूल का ये हिसाब से फॉर्मूला। तो दोस्तों यही जो है इसी को बस यहाँ पर इस रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो भाज्य है दोस्तों, यहाँ पर जो भाज्य है उसको ए कहा गया है, और जो भाजक है उसको यहाँ पर बी कहा गया है, और यहाँ पर जो भागफल है उसको यहाँ पर क्यू कहा गया है, और यहाँ पर जो शेषफल है उसको यहाँ पर आर कहा गया है। बस यही पर है दोस्तों। यहाँ पर जो आप ये देखते हैं दोस्तों कि ये यहाँ पर जो डिजिट होता है वो इससे डिवाइड करता है, मतलब दोनों आपस में डिवाइड होते हैं। और यहाँ पर इसको जो यहाँ पर इसको और इसको इंटू करने पर यहाँ पर लिखा जाता था, और जो शेषफल बचता था उसको यहाँ लिखा जाता था। सिंपल दोस्तों, जैसे इस डिवाइड को डिवाइड दिया करते हैं, इसको भी हम लोग इसी मेथड से डिवाइड देंगे। बट यहाँ पर अंतर क्या होता है दोस्तों, कि इस चीज़ को हम लोग डिवाइड दे करके नहीं दोस्तों, इस चीज़ को यहाँ पर डिवाइड नहीं देना है, बल्कि इस फॉर्मूले की मदद से। बट हम लोग इस फॉर्मूले नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला है, तो ये यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है, इस मदद से बनाएंगे। यहाँ पर ए क्या होता है दोस्तों, जैसे इन सभी को सॉल्व करने पर ये प्राप्त होता है दोस्तों, है कि नहीं? तो वही बात है दोस्तों, इन सभी को यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर को सॉल्व करने पर ए प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ए क्या होगा, बी क्या होगा, यहाँ पर तो जान चुके हैं। ए का मतलब भाज्य होगा, और बी का मतलब भाजक, और क्यू का मतलब भागफल, और आर का मतलब शेषफल होता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आई होप कि हम समझते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन जो बोलता है, तो इसको हम लोग फटाफट इरेज कर देते हैं। तो इरेज तो कर दिया दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को का HCF ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो ये तो हम लोग जानेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए क्या होता है दोस्तों, तो वो भाजक होता है। ए जो होता है दोस्तों वो भाज्य हो गया, और बी जो होता है यहाँ पर ये भाजक होता है, और क्यू जो होता है दोस्तों वो भागफल, और आर जो होता है वो शेषफल होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जान चुके हैं। बट दोस्तों इस फॉर्मूला को हम ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको बोर्ड में एकदम इस क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों, तो पक्का 100% मैं कह सकता हूँ दोस्तों,
100% मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन इसी पर बस थोड़ा सा नंबर चेंज हो सकता है, यहाँ पर कोई और नंबर होगा, यहाँ पर कोई और नंबर हो सकता है, बट ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 100% मैं कह सकता हूँ बोर्ड परीक्षा में आपके 2027 में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम ये जो कह रहे हैं 100% आपको एकदम जो है दोस्तों वो कैसे लिखना है, कैसे हम लोग ये 2 नंबर पूछे दोस्तों, 5 नंबर नहीं पूछेगा, तो इसमें हम लोग उसको कैसे बनाएंगे कि हमको 2 नंबर बोर्ड में मिल जाए। तो चलिए जानते हैं, तो इसको हम लोग रिलीज कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बोला है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बनाना है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से के लिए दोस्तों हम लोग को ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, और क्यू पता होना चाहिए, और आर भी पता होना चाहिए। क्या क्या दोस्तों, ए भी पता होना चाहिए, बी भी पता होना चाहिए, क्यू भी पता होना चाहिए, और आर भी पता होना चाहिए। तो ये चीज़ जानने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पर ए और बी तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्यू और आर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप लोग बने रहिए, हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, माना कि ए बराबर, अब ए इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो आपको जैसे यहाँ पर दोस्तों 135 और 225 है, इन दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है दोनों, इन दोनों में दोस्तों 135 और एक 225 है, इसमें बड़ा कौन सा डिजिट है, तो बड़ा दोस्तों 225 है। तो बस जो बड़ा रहेगा दोस्तों उसको ए मान लेना है 225 को, और बी किसको मानेंगे दोस्तों, जो इन दोनों में छोटा डिजिट है। तो ए बड़ा डिजिट तो ए मान लिया 225, और बी जो 135 बचा वो बी हो गया। तो देखिए दोस्तों माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135 हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो दोस्तों हम लोग ए बराबर मान लिए, बी बराबर भी मान चुके हैं, क्योंकि हमको पता है ये दोनों कैसे निकालना है, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर हम लोग एल्गोरिथम रख के दोस्तों प्रमेयिका लिख रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और बी तो हम लोग लिख लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको इस तरीके से दोस्तों बोर्ड में लिख देना है सॉल्यूशन करके, माना कि ए बराबर रहता है बी बराबर 135 और तो हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और ये फॉर्मूला आपको लिख देना है। बट यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर जो बी है, ये जो बी कैसे क्या होगा दोस्तों, तो बी यहाँ पर जो है दोस्तों वो 0 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। बी जो है दोस्तों वो नहीं सॉरी, यहाँ पर आर दोस्तों शेषफल बोल रहे हैं, आर शेषफल 0 हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, आर जो शेषफल हम बात कर रहे हैं 0 हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, और बी से मतलब जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन भागफल, उससे क्या होगा दोस्तों, उससे छोटा ही होगा। अब ये कुछ भैया ये कुछ समझ में नहीं आया कि आर जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है, और बी से तो हमेशा बोल रहे हैं छोटा ही होगा, तो कुछ समझ नहीं आया कि कैसे क्या होगा। तो नॉर्मल दोस्तों जैसे हम लोग इसको डिवाइड देते हैं उस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड देंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड देते हैं दोस्तों। तो नॉर्मल हम ए किसको माने दोस्तों 225 को, बी किसको माने दोस्तों 135 को, और क्यू यहाँ पर क्या साइन है दोस्तों, इंटू का साइन है, बी क्यू मतलब बी इंटू क्यू होता है, तो बी इंटू क्यू लिखेंगे, बी लिख दिए, और क्यू का मान हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। तो अभी आपको दोस्तों ये बैठाने इतना अच्छा से नहीं आया, तो आप लोग डिवाइड देके और फिर आप इसको पर डिवाइड कहाँ देना है तो रफ में देना है। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग डिवाइड देके देख लेते हैं। तो 135 से 225 को डिवाइड देंगे दोस्तों, तो 135 को डिवाइड देंगे 225 से, तो एक बार में लगेगा दोस्तों, कितना लगेगा तो 135, क्योंकि 2 बार में कितना है दोस्तों 135 को इंटू कर देंगे 2 बार में, तो आ जाएगा आपका 270 के आसपास आएगा। यहाँ पर 225 है तो इससे छोटा ही रखना है, तो एक बार में हम लोग डिवाइड देके देखें। तो दोस्तों 5 से 5 कट गया 0, और यहाँ पर ये कैरी लिया तो 12 से 3 काटेंगे दोस्तों तो 9, और ये 1 से कट गया 0, कितना बचा दोस्तों शेषफल 90 बचा, और भागफल कितना बचा दोस्तों 1 बचा। तो यहाँ पर जो किस इंटू क्या करना, भागफल कितना है दोस्तों 1, शेषफल कितना बचा दोस्तों 90। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से हम लोग ये लाइन समझते हैं, क्योंकि एक लाइन आप समझ जाएंगे, आगे का जो भी नीचे का प्रोसेस है तो आप लोग इजिली समझ जाएंगे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर दोस्तों बी क्यू प्लस आर कर दिया हम लोग ने। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला होता है,
तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है दोस्तों वो फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो है दोस्तों वो आपको याद रखना पड़ेगा यूक्लिडियन प्रमेय के लिए। और ये मैं दोस्तों कह रहा हूँ आपको 100% एग्जाम में छप ही जाता है क्वेश्चन, बस नंबर चेंज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कुछ करेगा बोर्ड वाला भी दोस्तों, बट ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले लिख दें दोस्तों, माना कि ए बराबर ये मान लिया बड़ा डिजिट जो होगा दोनों में और बी जो छोटा डिजिट होगा। तो यूक्लिडियन प्रमेय का सूत्र लगा दिए क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए जिसको माने थे उसको लिख दिए, बी जिसको माने थे उसको लिख दिए। अब इसको और इसको आपस में क्या कर देते दोस्तों, डिवाइड दे दिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया और ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। तो डिवाइड दिए दोस्तों एक बार में, क्योंकि एक बार में लगा, दो बार में ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए हम ज़्यादा से नहीं दोस्तों छोटा से लगाते डिवाइड। तो आपको ये तो दोस्तों आपको आता ही होगा, मुझे पता है, और ये आप भी जान रहे हैं दोस्तों आता है। उसके बाद दोस्तों सिंपली डिवाइड दिया तो शेषफल कितना बच गया, 90 बच गया। तो शेषफल 90 लिख दिए, भागफल जितना था उतना लिख दिया, और ये तो आपको दोस्तों मान ही दिए थे। तो आई होप कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, तो हम आगे का प्रोसेस आपको समझा सकते हैं। तो इसको हम लोग फटाफट पहले इरेज कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या था, इंटू 1 प्लस 90, और ये जो फॉर्मूला था। अब यहाँ पर आप बोलिए दोस्तों, आर जो था बोले भैया आपकी 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और बी से छोटा ही होगा। तो देखिए दोस्तों, बी क्या है 135 है और आर आपका कितना है 90। तो 90 किस 135 से तो छोटा है, तो बी से तो छोटा हो गया। और आर बोले हमने 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 के बराबर का साइन है और 0 से बड़ा का साइन है। तो 0 से तो बड़ा ही है, 0 से छोटा नहीं ना दोस्तों। नेगेटिव में कभी नहीं जाता रिमाइंडर, शेषफल कभी आपका नेगेटिव में नहीं जाता, क्योंकि आप उससे हमेशा, क्योंकि भाज्य से हमेशा जो है दोस्तों आप लोग जो भी डिवाइड देंगे वो भाजक से ही देंगे। और यहाँ पर क्या था, इससे छोटा डिजिट नहीं होता था, आप इससे नेगेटिव में तो कभी आएगा नहीं आंसर, जब भी आएगा पॉजिटिव में आएगा। इसलिए मैं दोस्तों हमेशा बराबर, ज़्यादा ज़्यादा काटेंगे तो फुली कट जाएगा, मतलब 0 आ सकता है शेषफल, या तो कोई नंबर आएगा मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब कि 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो गया शेषफल, या ये क्वेश्चन से मतलब भागफल से छोटा होगा। तो भागफल से छोटा हो गया था, यहाँ पर आपको ये भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको दो लिख दीजिएगा, तो ये तो आपका एक प्रोसेस हो गया। और बाकी आगे का प्रोसेस आप समझ जाएंगे दोस्तों कैसे, क्योंकि यहाँ पर अब जो 135 जो था दोस्तों, आपका जो बी था, अब आपको उसको ए मान लेना है। कैसे दोस्तों, तो 135 को लिख देना है इधर, और जो आपका जो शेषफल आया था उसको आपको इस बार बी मान लेना। बट आपको बार बार नहीं लिखना है कि ए इसको मानेंगे बी इसको मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक लिख दिए, सिंपल दोस्तों। क्या मैंने कहा, एक प्रोसेस समझ गए, अभी तो इसलिए समझ आए क्योंकि अब जो बी माने थे उसको इसके यहाँ इधर लिख देना है ए के बराबर में, और इसको रिमाइंडर जो आपको आया था वो उसको बी के बराबर में लिख देना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब दोस्तों सिंपली 90 को 135 से डिवाइड दे देंगे। तो 90 को 135 से डिवाइड देंगे दोस्तों, अगर एक बार में लगाएंगे तो 90 आएगा, दो बार में लगाएंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 तो 135 से कटेगा नहीं दोस्तों, हम लोग एक ही बार में लगाते हैं। तो एक ही बार में लगाया दोस्तों, तो ये 5 हो गया और ये 13 में से 9 घटा तो 4 बच गया, ठीक है। तो 45 आ गया शेषफल। भागफल कितना आया, एक, कितने बार में इंटू किया दोस्तों, एक बार में। शेषफल कितना बचा, 45। आई होप क्या तक कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं समझा दूँ। जिसको आप बी माने थे यहाँ पर उसको ए मान लेना है, और यहाँ पर जो जो रिमाइंडर आपका था उसको बी मान लेना है। मतलब कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि यहाँ पर जो आपका जो बी था वो इसको कर देना इक्वल टू के इधर, और यहाँ पर जो रिमाइंडर था उसको बी के बराबर कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक में। अब सिंपली दोस्तों ये प्रोसेस आगे तक करते रहना है। कब तक करना है, जब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए, क्योंकि एचसीएफ कब तक निकालते थे दोस्तों, इस मेथड से निकालते भी जाते थे। जैसे 135 हम लोग डिवाइड देते थे 225 को, तो एक बार में कटा 135 से काटेंगे 90 बचा, 90 को हम लोग 135 वाले यहाँ उतारते थे इस डिवाइड मेथड से, तो एक बार में लगाते थे 90। अब क्या बचता था आपका दोस्तों, तो 45 बच गया। अब आगे इसी को 90 को हम लोग यहाँ उतार देंगे, इसी 90 को दोस्तों हम लोग यहाँ उतार देंगे। आगे का प्रोसेस दोस्तों ऐसे ही चलता रहता था। इस 90 को यहाँ उतार दिए, तब 45 दूनी 90, आगे ना शेषफल 0 दोस्तों। आगे 45 को हम डिवाइड देंगे 2 बार में, तो 90 0 आ जाता है। अब दोस्तों सिंपली अब यहाँ पर का जो बी था उसको ए मान लेना है 90 बराबर 45 को बी मान लेना है, इंटू कितने बार किए दोस्तों, 2 बार में, प्लस शेषफल कितना आया 0। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अब जो आपका शेषफल आ गया 0, मैंने क्या किया दोस्तों, इस 90 को इस बार ए मान लिया, इसको इस बार बी मान लिया। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक में दोस्तों। बस आपको इसी तरीके से बनाना है और आपका एचसीएफ निकल जाएगा। बस आपका एकदम लास्ट लाइन पर पहुँच गया दोस्तों। कैसे, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि नोटबुक में आपका एकदम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए दोस्तों, नीट एंड क्लीन। तो बोर्ड परीक्षा के लिए इतना तक कर सकते हैं दोस्तों। और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको दोस्तों 2 नंबर चाहिए, तो आपको एकदम
फालतू चीज़ एकदम नहीं दिखाना दोस्तों, क्योंकि बोर्ड वाला जानते हैं कि आप कैसे सॉल्व किए हैं। यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब आपका एचसीएफ निकल चुका है। कैसे निकल चुका है? तो आपका एचसीएफ किसके किसके बीच निकालने के लिए बोला था दोस्तों? तो 135 और 225 के बीच में। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ ऑफ 135 मतलब 135 और 225 कितना है दोस्तों? तो आपको यहाँ पर जो आया आपका बी, वही आपका एचसीएफ होता है। कितना है दोस्तों? 45। और डिवाइड वाले मेथड से भी 45 आ रहा था। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पूरा डीपली जाके समझाया है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 196 और 38,220 का क्या करना है हमको? एचसीएफ निकालना है। किसके मदद से? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम लोग को निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी निकाल सकते हैं इजली तरीके से। तो करना क्या रहेगा दोस्तों? ए जो बड़ा डिजिट रहेगा उसको ए मान लेंगे, और जो छोटा डिजिट रहेगा उसको बी मान लेंगे, जो संख्या रहेगा आई मीन। तो जो छोटा नंबर होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? तो हमको 2 नंबर पूरा चाहिए बोर्ड में। तो सबसे पहले लिख देंगे दोस्तों माना कि, क्योंकि मान लेते हैं हम लोग दोस्तों ए बराबर क्या 38,220 बड़ा होता है, इसलिए हम उसको बड़ा मान लेंगे दोनों के अकॉर्डिंग। और बी क्या हो जाए दोस्तों? जो छोटा डिजिट इसमें जो दोनों में बचा, तो बी तुम्हारा दोस्तों क्या बचा? 196। तो बी बराबर दोस्तों 196 हो। तो दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोस्तों सूत्र क्या होता था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और यहाँ पर दोस्तों आर का कंडीशन क्या होता था? आर का कंडीशन होता है दोस्तों कि जो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, और बी बराबर बी से छोटा होगा हमेशा आर। आर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो रिमाइंडर कहते हैं। मैं आपको बता दूं, तो अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि रिमाइंडर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? शेषफल कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 से आपको कोई डाउट बचेगा नहीं। तो हम लोग इसको इजीली तरीके से एकदम सॉल्व कर लेंगे। ए बराबर क्या माने दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख ही चुके हैं। तो ए बराबर पुट कर देते हैं 38,220 इज इक्वल टू बी क्या माने दोस्तों? 196। और 196 को दोस्तों किस से इंटू करें कि ये इतने के बराबर आ जाए? तो सिंपल दोस्तों 196 को हम लोग क्या करते हैं अपने मेथड से? 38,220 को डिवाइड देंगे। तो 196 को आपको अगर डिवाइड दिए दोस्तों 195 बार में, तो 38,220 आ जाएगा आपको। इतना तो आपको पता होगा दोस्तों। तो 0 से 0, 2 से 2, 8 से 8, 3 से 3 कट गया, तो मतलब 0 आ गया यहीं पर। 38,000 को 195 बार में इंटू करते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचा हम लोग का? शेषफल 0 बच गया। अब इससे क्या पता चलता है दोस्तों? अब आपका शेषफल क्या आएगा? 0 आ गया। तो आपको अब कुछ करना नहीं है, सिंपल लिख देना है अतः एचसीएफ ऑफ कितना निकाले दोस्तों? 196 का निकाले थे ना, 196 और 38,220 इज इक्वल टू दे देना दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसका एचसीएफ डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसका क्या दोस्तों? इससे भी निकाले तो 196, और यहाँ से भी क्या आ गया? बी जो हम लोग का होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो 196 हमारा क्या हो गया? आंसर। आप इसको क्या करना है? इरेज कर देना। ये आपको रफ वर्क में करना है, क्योंकि आपको इससे चेक हो जाता है। और आपको दोस्तों अगर 2 नंबर चाहिए तो ये सब आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना रहता है, बस आपको इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ये 100% दोस्तों आपको बोर्ड में आ ही जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही कह रहा है दोस्तों कि 1 का 3 में मतलब कि कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो ठीक है, 1 2 बनाया दोस्तों, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। तो 3 थोड़ा सा 3 लाइन में जाएगा, क्योंकि इसका हमने अभी देखा है। तो देखिए हम लोग इसको बताते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वही करेंगे दोस्तों जो 1 2 क्वेश्चन पिछले 2 क्वेश्चन में किए हैं। मान लेंगे पहले ए बराबर और बी बराबर मान लेंगे। लिखेंगे माना कि ए इज इक्वल टू, जो दोनों बड़ा कौन सा दोस्तों? तो 867 बड़ा है इस बार। तो 867 को ए मान लेंगे, और बी को क्या मान लेंगे दोस्तों? जो 255 को मान लेंगे बी, क्योंकि 867 और 255 में बी छोटा था 255, और 867 बड़ा था, इसलिए मान लिए ए को। अब इसके बाद दोस्तों लिखेंगे इतना इतना हो तो ए बराबर 867 और बी बराबर 255 हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या दोस्तों? तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
तो हमने स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। और आर का कंडीशन क्या क्या होता है दोस्तों, जो हमने पूरा डीपली में समझाया था कि आर का जो कंडीशन होता है वो 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है और बी से छोटा, मतलब क्वेश्चन से छोटा यानी भागफल से छोटा होता है। आई होप कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब हम लोग दोस्तों कि ए बी मान लिए तो हम लोग क्यू आर तो निकालने के लिए जानते हैं। तो ए बराबर क्या मानते हैं दोस्तों 867 और बी बराबर क्या मानते हैं दोस्तों तो 255। अब 255 को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा शेषफल 0 आ जाए। तो हम दोस्तों 255 को हम लोग 4 बार में इंटू करेंगे तो 255 इंटू 4 255 इंटू 4 के 20 नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। 255 इंटू 3 करके देखते हैं दोस्तों, 255 कितना हाँ मतलब कट जाएगा तो बचेगा 255 इंटू 3 घटाएंगे तो 102 बचेगा। तो 255 को इंटू करेंगे दोस्तों 3 से तो हमारा क्या बच जाएगा दोस्तों 102 बच जाएगा। आई होप कि यहाँ तक तो करेंगे क्योंकि बी से छोटा हो गया और आर यहाँ पर है दोस्तों बी से छोटा हो गया और 0 से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोस्तों इसको क्या करते हैं ए मान लेते हैं तो 255 को ए मान लेंगे और बी क्या है दोस्तों जो हमारा शेषफल आया था आर जो आया था उसको मान लिए बी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तब 155 को कितने बार इंटू करेंगे दोस्तों, मतलब 255 को कितने डिवाइड देंगे 102 से तो कितने बार में देंगे तो आएगा हमारा शेषफल 0। तो 102 तो नहीं है क्योंकि ये हमारा ऑड और ये हमारा इवन है यार दोस्तों, तो ऐसे भी नहीं आ पाएगा, ये तो हम लोग ट्रिक जो जानते हैं। अब उसमें दोस्तों हम लोग 200 102 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार में तो 200 हमारा 4 आ जाता है, 204 मतलब 255 से कट जाएगा और 204 जो कटे दोस्तों तो ये हमारा शेषफल क्या बच जाएगा 51। आप लोग दोस्तों डिवाइड देकर देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग ये जो डिवाइड है 255 को 867 से आप लोग ऐसे डिवाइड देकर देखिए। फिर इसको जब सॉल्व कीजिए दोस्तों तो यहाँ पर 3 से फिर इसको कीजिए आगे तो ऐसे आते जाएगा आपको इजली। और इसको दोस्तों हम लोग देखेंगे 102 को डिवाइड देकर के 255 से तो आपका शेषफल क्या बचेगा 51 बच जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें आगे चलते हैं तो 102 को हम लोग मान लेते हैं इस बार ए और बी क्या मान लेंगे दोस्तों 51 को इंटू कितना बार हम कर देंगे दोस्तों किया जाएगा। तो 51 को सिंपल दिख रहा है दोस्तों कि 51 इंटू 2 क्या होता है 102 होता है और शेषफल क्या बचे दोस्तों यहाँ पर 0 बच गया। तो आई होप कि 1 2 में तो आपने प्रैक्टिस कर लिया दोस्तों डिवाइड कर करके। अपना तीसरा क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो गए कि नहीं हमको ऐसे करना है, ऐसे डिवाइड देंगे तो ऐसे बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग इजिली कर दिया कि 102 को 51 से हम लोग इंटू किया 2 बार में और तो हमारा 102 आ गया, मतलब शेषफल हमारा 0 आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना दोस्तों, हम लोग सिंपल अब CF आ चुका है क्योंकि हमारा जब शेषफल 0 आ जाता है तो CF भी क्या दोस्तों आ जाता है। तो SCF ऑफ लिखेंगे दोस्तों कितना कितना निकालना था 867 और 255 इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 51। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया क्योंकि हमने क्यूब वर्जन से निकाला है। आई होप कि दोस्तों आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 3 क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए होंगे, पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कहा दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन दोस्तों बारीकी से समझाया मैंने। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए कहाँ पर आपको डाउट है, किस पॉइंट में आपको डाउट हो दोस्तों। मैं उसको कमेंट सेक्शन में अगर रिप्लाई हो तो मैं जरूर दूंगा, नहीं तो उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आपको 1 में कहीं भी डाउट है तो प्लीज बेझिझक पूछिए डाउट। और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो वीडियो अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या दोस्तों, तो कह रहा है दोस्तों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दोस्तों 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का हो सकता है और जहां दोस्तों q इज इक्वल टू मतलब q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। मतलब दोस्तों कहता है कि इसमें आपको प्रूफ करना है दोस्तों कि a इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है जो हमारा अगर धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ए अगर धनात्मक विषम पूर्णांक होता है मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब दोस्तों जो बड़ा नंबर होता है वो कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा तो वो हमारा 6q+1 का हो सकता है या फिर 6q+3 का हो सकता है या 6q+5 के रूप का हो सकता है। और जहाँ पर q दोस्तों कोई भी पूर्णांक हो सकता है, मतलब कि इन्फिनिटी नंबर 0 से लेकर कोई भी इंटीजर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो तो यही आना चाहिए। मतलब कि उस क्यू का तो कोई टेंशन नहीं है, क्यू क्योंकि दोस्तों गिवन है, मतलब क्यू के रूप में कोई झेझा नहीं करना है। बस आपको आर और ए में आपको बताना है कि आर क्या क्या रखते जाए कि ए आपका मान धनात्मक विषम पूर्णांक आते जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं अपने लैंग्वेज में। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको जो शुरू से बताया गया आपको मान लेना है कि ए और बी क्या होता है। तो माना कि दोस्तों ए इज इक्वल टू धनात्मक विषम पूर्णांक है और क्या दोस्तों और b इज इक्वल टू 6। अब b इज इक्वल टू 6 ही क्यों माना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या 6q मतलब कि दोस्तों ये जो होता है a इज इक्वल टू bq+r तो यहाँ पर 6q+1 है 6q+3 है और एक 6q+5 मतलब कि b का मान की जगह पे क्या है दोस्तों 6 है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सिंपली हमको यहाँ पर b की जगह पे क्या रखना है 6 है। तो सॉरी हो तो कुछ नहीं दोस्तों आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लगा देना है। तो हो तो दोस्तों हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो लिखते हैं दोस्तों हम लोग शुरू से अभी तक में यही लिखते आ रहे हैं कि ए जो बड़ा होता है उसको मान लेते हैं और बी जो होता है हमारा दोस्तों छोटा नंबर होता है गिवन होता है उसमें। तो यहाँ पर गिवन क्या है दोस्तों, कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है, तो उसके कंडीशन में 6u+1, 6u+3 और 6u+5 के रूप में हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है। जो हमारा सूत्र होता है a = bq + r यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो हम लोग लिख दिए हैं। और दोस्तों आर का क्या क्या कंडीशन होता था दोस्तों, तो आर का जो कंडीशन होता है दोस्तों वो जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, और बी से क्या हो सकता है दोस्तों, छोटा हो सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग आर का मान क्या क्या हो सकता है दोस्तों, अगर यहाँ पर बी का मान तो दोस्तों कितना है, गिवन है 6, तो 6 से तो दोस्तों कम ही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पूर्णांक बना के। ऐसे 6 से कम बहुत सारे नंबर डेसिमल में आते हैं दोस्तों, बहुत सारे नंबर में 0.1, 0.2, 0.3, 1.5, 1.6, 2.9, 2.8, 2.799 करोड़, मतलब कि करोड़ों लग जाएंगे 2 डेसिमल के बाद में, तो भी वो 3 के आसपास नहीं पहुंच पाता। बट इन्फिनिटीज नंबर है दोस्तों, एक नंबर दो इंटीजर के बीच में, जो आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या रखना है, सिर्फ पूर्णांक, मतलब सिर्फ इंटीजर टाइप के नंबर आपको रखना है। तो दोस्तों 0 के बराबर होता है, आपको आर का कंडीशन क्या है दोस्तों, 0 के बड़ा या बराबर भी हो सकता है, मतलब बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो बी क्या है दोस्तों, 6, तो 6 हमको इंक्लूड नहीं करना है, 6 से जो पहले आएगा 6 और 0 के बाद 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 इंक्लूड नहीं करना है, इसके आगे हमको नहीं जाना है, इससे हमको कम ही रखना है। 6 से मतलब 6 से हमको दोस्तों क्या करना है, कम ही रखना, तो 6 से हमको कम रख दिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 0 के बराबर हो सके तो 0 हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोले दोस्तों कि r बराबर हम लोग क्या निकाल लिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आपको क्या ये रख देना है डायरेक्ट a + bq + r पे, नहीं। तो दूसरा क्यों नहीं रखें दोस्तों, क्योंकि हमारा क्या घनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम मतलब दोस्तों ऑड नंबर होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो आपका दोस्तों इसमें कौन कौन सा नंबर है जो 2 से विभाजित नहीं होंगे, तो विषम पूर्णांक कौन कौन से है दोस्तों, तो आपको इजीली यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर 1 ऐसा नंबर है जो विषम पूर्णांक है, और ये भी दोस्तों हमारा विषम पूर्णांक है, और ये भी हमारा विषम पूर्णांक है। पूर्णांक इसलिए बोले दोस्तों क्योंकि एक साफ है इंटीजर नंबर आपको दिख रहा होगा, एक पूर्णांक एक नंबर है और डेसिमल में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो r बराबर क्या क्या हो गया, 1, 3 और 5 हम लोग का निकल के आ चुका है दोस्तों। अब आपको आगे क्वेश्चन करना बहुत इजी है, आपके यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा और मैं क्लीन से लिख देता हूँ कि इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 निकल के क्या क्या आएगा दोस्तों, 1, 3 और 5 आ गया। आपको दिक्कत नहीं होगा, आई होप कि क्यों निकालना है दोस्तों, क्यों अगर हम 1, 3, 5 लिखे, क्योंकि हमारा क्या घनात्मक भी है, पॉजिटिव मतलब विषम पूर्णांक और ऑड नंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे, जब r = 1 हो तब हम लोग क्या लिखें दोस्तों, a = bq + r। a = bq + r में हम लोग क्या लिखें दोस्तों, b का मान कितना गिवन है, 6, q का मान कुछ नहीं लिखें दोस्तों, q का मान क्यों ही रहने देंगे, और r का मान क्या रखें दोस्तों, 1 रख दिए हैं। तो हमारा a क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, a = 6q + 1। ये हमारा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रूफ हो चुका है। एक नंबर क्या होगा, 6q + 1 हम लोग का प्रूफ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग दोस्तों आपको नीचे पेज होगा तो आप लोग नीचे बना सकते हैं दोस्तों, बट मेरे पास पेज नहीं था, मैं इसलिए बगल में ही लिख दे रहा हूँ कि जब r = 3 हो, 1 का प्रूफ कर दिया, अब 3 का रखेंगे, एक बार हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, जब r = 5 है, क्योंकि हम लोग 3 ही नंबर हमको पुट करना है, 3 नंबर का हम लोग को प्रूफ करना है दोस्तों इजी तरीके से। तो जब दोस्तों हम लोग प्रूफ किया r = 3, तो फॉर्मूला क्या होता है, a = bq + r। a का मान क्या है दोस्तों, हमको निकालना है 6, b का मान है, और q हम लोग को कुछ नहीं रखना है, और r का मान 3 पुट कर दिए। ये दोस्तों आपका 6q + 3 भी प्रूफ हो चुका है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगला में, r बराबर क्या रखना है, 5 रखना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, a = bq + r, और a का मान हमको निकालना है, b 6 दिया हुआ है, और q क्या है दोस्तों हम लोग का, q भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, और 5 हम लोग r पुट कर देना है। तो सिंपली दोस्तों आपका प्रूफ तीनों नंबर हो चुका है, 6q + 1 का भी हो सकता है, या 6q + 3 का भी हो सकता है, या 6q + 5 का भी हो सकता है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब हमको लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखना है दोस्तों, तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, ये निष्कर्ष में क्या निकला दोस्तों, तो अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का
हो सकता है। ये आपका दोस्तों आंसर प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इस प्रकार में दोस्तों आपको मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर ये 2 था वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने डीपली कर दिया दोस्तों, क्योंकि हम लोग ए क्या था दोस्तों घनात्मक क्वेश्चन पढ़ा के, बी हम लोग का 6 यहाँ पर सब जगह दिख रहा है दोस्तों, बी 6 है। और हम लोग सिंपली यूक्लिड प्रमेय का सूत्र जानते हैं। और आर हम लोग को वही लिखना है दोस्तों जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो विषम पूर्णांक ये इतना निकल चुका है दोस्तों। और इतना निकलने के बाद सिंपली आर का वैल्यू पुट करते गए और आंसर हमारा निकलते गया। तो लास्ट में हमने निष्कर्ष लिया कि हाँ ये हमारा ये इसमें से तीनों में से कोई भी के रूप का हो सकता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया आप लोग, आई होप कि समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि कहता है दोस्तों कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी, सेना मतलब आर्मी दोस्तों जो होता है ना, जो हमारे नौजवान जो हमारे बॉर्डर पे होते हैं उनको बोला जा रहा है कि सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का दोस्तों मार्च महीने का नाम नहीं दोस्तों, मार्च करने का दोस्तों कि एक कतार में एक लाइन में उनको दोस्तों खड़ा करना है और उनको तुरंत बुलाया जाना होता है। कुछ कंडीशन हो सकते हैं मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका एक मैथमेटिशियन क्वेश्चन है, मैथ में एक क्वेश्चन है गणित में, एक मार्च करना है 32 सदस्य वाले टुकड़े में मतलब एक कतार में एक मार्च करना है उनको, मतलब ये लाइन में कतार में एक लगाना है। और दोनों समूह के समान ऐसे टोटल कितना दोस्तों 616 टुकड़ी कितने डिवाइड करना है दोस्तों 32 सदस्य वाले एक में। तो दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है दोस्तों, मतलब कि समान मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड होने चाहिए दोस्तों दोनों स्तंभों में इक्वल लाइन में। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी दोस्तों जिन्हें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब कि हाईएस्ट कितने नंबर हो सकते हैं दोस्तों कि वो उसमें ये कतार में लाइन लग सकते हैं। तो अधिकतम मतलब दोस्तों हाईएस्ट के दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, मतलब एचसीएफ निकाल सकते हैं दोस्तों, जिससे हमारा अधिकतम संख्या निकल जाएगा दोस्तों। तो एचसीएफ का हमको सबसे आसान विधि पता है क्या दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का हम लोग आसान विधि से निकाल सकते हैं। डिवाइड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है दोस्तों, बट वो थोड़ा अब वो बचपना है नहीं दोस्तों कि हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। हम लोग अब दोस्तों थोड़ा सा सीनियर हो चुके हैं, तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, तो हम लोग अब ये एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, जो डिटेल दिया हुआ क्वेश्चन वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो दिया हुआ है 616 कुल सदस्यों की संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों लिख लेंगे कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 616 गिवन है, क्वेश्चन में ही दोस्तों गिवन है आपका। और आगे क्या दोस्तों, तो 32 वाले क्या लिखा दोस्तों कि किसी परेड में से 16 वाली 616 सदस्यों वाली एक सेना है की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। 32 मतलब दोस्तों कि एक एक टुकड़ी में एक लाइन में दोस्तों कितने सदस्य मार्च कर रहे हैं, कितने सदस्य को लाइन लगाना है, तो 32 सदस्य लाइन लगनी चाहिए। देखिए दोस्तों लिखेंगे एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, एक टुकड़ी में 32। आई होप कि आप लोग को अगर आप ये समझ में नहीं आया दोस्तों ये टुकड़ी क्या है, लाइन क्या है, मार्च क्या है, आर्मी क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप इमेजिन कर लीजिए दोस्तों कि आप एक स्कूल में है, जो आपका प्रेयर होता है ना, उस टाइम आप इमेजिन कर लीजिए कि वहाँ पर प्रेयर हो रहा है। तो आपके दोस्तों आपके पीछे जितने भी लोग होते हैं वो आपको मान लीजिए कि एक लाइन में दोस्तों 32 लोग को लाइन में लगाना है, एक लाइन में 32 लोग खड़े होने चाहिए। तो इस टाइप के 32 लोग के कितने लोगों को मार्च करें, टोटल सदस्य कितना है 616 और 32 लोग में ये डिवाइड करना है, एक लाइन में 32 लोग लग सकते हैं। तो 616 को लगाएंगे तो कितने लाइन बनेंगे, कितने लाइन बनाना पड़ता है वो बताना आपको। तो यहाँ पर 616 टोटल बच्चे हैं और 32 मतलब ये 616 टोटल आर्मी है और एक लाइन में दोस्तों 32 सदस्य को लगना है। तो सिंपली दोस्तों हम लोग डिवाइड दे देंगे, मतलब एचसीएफ निकाल लेंगे दोस्तों कि कैसे निकलेगा यहाँ पर। तो कोई निकलना दोस्तों कि आपको जो पता है सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 616 और सबसे छोटा क्या 32। तो लिखे दोस्तों कि माना कि A इज इक्वल टू 616 तथा B इज इक्वल टू 32 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग दोस्तों को सॉल्व कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर का क्या कंडीशन होता है दोस्तों, तो आर का कंडीशन होता है कि 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है या फिर बी से मतलब कि भागफल से
छोटा हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, हमेशा छोटा ही होगा। अब दोस्तों कंडीशन 0 से बराबर मतलब पॉजिटिव में बड़ी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग ए पता है, बी पता है और आर क्यू तो निकालने आ ही जाता है। तो 616 को हम लोग रख देंगे ए बराबर पे, बी क्या है दोस्तों 32 है, इंटू किस नंबर से इंटू करें दोस्तों कि 616 के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों 10 बार में करेंगे तो 320 आ जाएगा, 20 बार में करेंगे तो 640 आ जाएगा। तो 640 मतलब एक कम रखते तो 19 बार में इंटू कर देंगे दोस्तों, तो 32 इंटू 19 कर देंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा तो आपका आ जाएगा दोस्तों कि 608 आ जाएगा दोस्तों। मतलब कि शेषफल कितना बचेगा, 616 में से 608 मतलब 8 बच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 8 आप लोग प्लस में लिख सकते हो, मतलब रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों 8 बच गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 32 को 616 से डिवाइड दीजिए, कितने बार में तो 19 बार में आप लोग डिवाइड दीजिए दोस्तों, तो आपको 8 शेषफल बच जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब आपका शेषफल क्या 0 आया है तो नहीं आया, तो मतलब आगे भी आपको सॉल्व करते जाना है। तो सिंपली दोस्तों इस बार 32 को ए मान लेंगे और जो हमारा भागफल 8 आया था उसको बी मान लेंगे। और 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो 32 के बराबर हो जाएगा। तो 8 चौको 32, 8 इंटू 4 32 हो जाता है और शेषफल क्या आपका बचेगा 0 बचेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। HCF क्या आ गया आपको दोस्तों 8 आ गया। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कि HCF ऑफ 616 एवं या और 616 और 32 इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 8 हो गया। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या ने पूछा था दोस्तों। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा, जिसमें वे क्या कर सकते हैं दोस्तों मार्च कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल तो आसान भाषा में समझ में आएगा दोस्तों। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब पूछा था दोस्तों कि किसी पेड़ में टोटल संख्या कितना है दोस्तों सदस्य की 616 दोस्तों, टोटल आर्मी की संख्या कितना 616 है। और उसमें दोस्तों जो है दोस्तों एक लाइन में दोस्तों मतलब कि 32 लाइन, एक लाइन में दोस्तों 32 व्यक्ति खड़ा हो सकते हैं, 32 सदस्य लग सकते हैं लाइन में। तो उस टाइप में कितने लाइन बनेंगे दोस्तों जिसमें 616 आर्मी पूरा मार्च हो सकते हैं, पूरे के पूरे कैडेट अट सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं उस लाइन में। तो वैसे दोस्तों 8 लाइन बनाएंगे जिसमें वो क्या हो सकते हैं दोस्तों मार्च हो सकते हैं, जिसमें वे खड़े हो सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसका क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों 3 था। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक तो समझ में आया होगा। 1 में 3 क्वेश्चन था, 2 में है दोस्तों, 3 में। तो 3 थोड़ा सा था बट वो भी बहुत इजी था दोस्तों। 4 के अकॉर्डिंग जो हम लोग बनाने जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो ठीक ही था, मतलब बहुत इजी था दोस्तों क्वेश्चन। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों अभी तीसरा चौथा ये सब बहुत इजी था। बट अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं दोस्तों वो थोड़ा सा लेवल का है, आपके लायक है 10th लेवल का क्वेश्चन ये होता है दोस्तों। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है। तो आप इसको दोस्तों पूरा 0 लेवल से मैं ले रहा हूँ दोस्तों। बस आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है दोस्तों 3q + 1 सॉरी a = bq + 1 bq + r। तो r का कंडीशन क्या है दोस्तों 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है या फिर ये b से छोटा हो सकता था। तो वही कंडीशन इसमें भी सेम टू सेम दोस्तों आपको अप्लाई करते हुए जाना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्या करना कि कोई भी यूक्लिड रोजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको दर्शाना है दोस्तों कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है दोस्तों। धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करते हैं मतलब अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक का दोस्तों अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो किसी पूर्णांक m के लिए वो क्या हो जाता है, किसी अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका जो स्क्वायर में जो शेषफल जो हमारा स्क्वायर आएगा उसको हम लोग m मान लेते हैं। तो उसका जो है दोस्तों 3m हो सकता है या फिर 3m + 1 हो सकता है के रूप का हो सकता है। और इसमें दोस्तों आप क्वेश्चन जो है दोस्तों उसमें संकेत भी दिया हुआ है क्या दोस्तों कि यह मान लेना दोस्तों कि x कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। जो यहाँ पर मानना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी मानना है वो x जो है दोस्तों वो घनात्मक पूर्णांक हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, x में मान लेता है वो x क्या हो सकता है कोई भी मतलब x के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है दोस्तों। और तब यह 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का हो सकता है। 3q हो सकता है अगर हम उसको r = कुछ भी मान रखते जाएंगे तो वो 3q आ सकता है, 3q + 1 आ सकता है या 3q + 2 आ सकता है या कुछ भी हो सकता है दोस्तों के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों अगर उसको हम लोग स्क्वायर करते जाते हैं तो दोस्तों यहाँ तक ठीक है। और फिर 3q जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें जो स्क्वायर आएगा उसको हम लोग m मान लेंगे तो उसका 3m या 3m + 1 का रूप का होना चाहिए। चाहे ना वो ये भी हो चाहे ये भी हो, इस कंडीशन में 3m होना चाहिए। अगर 3q + 2 है उस कंडीशन में भी 3m होना चाहिए दोस्तों। उसका स्क्वायर को m मान लेते हैं तो m मान लिए, ठीक है। स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों m मान लेंगे।
उस कंडीशन में दोस्तों ये 3q+2 जो है दोस्तों उसका भी क्या होना चाहिए 3m+1 या 3m के रूप में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग बहुत आसान भाषा में सॉल्व करते हैं। तो सबसे इजी मेथड क्या है दोस्तों हम लोग को यहाँ पर क्या दिख रहा है देखो 3m+1 या 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में आपको जो दिख रहा है वहाँ पर b का वैल्यू कितना दिख रहा है दोस्तों आपको 3 दिख रहा है। तो सबसे पहले ए बी मान लेंगे दोस्तों क्योंकि यूक्लिड प्रमेय में क्या होता है ए बी मानना पड़ता है। तो लिखेंगे दोस्तों कि माना कि a इज इक्वल टू ए क्या मान लेंगे दोस्तों कोई भी घनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तथा b क्या है दोस्तों 3 है 3 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या करना है दोस्तों हमको उसका उपयोग करना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र। और आर का कंडीशन क्या होता है दोस्तों 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है और b से छोटा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप यहाँ तक में ए मान लेने बी ने मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन का असली मतलब है अब इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। क्यों है दोस्तों क्योंकि हमको दोस्तों यहाँ पर आर क्या है इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए और जब बी क्या है दोस्तों 3 है तो 3 से हम लोग का छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। मतलब कि 0 हो सकता है 0 1 2 3 तो लेंगे जैसे क्योंकि 3 बी के बी से छोटा होना चाहिए 3 से छोटा होना चाहिए और वो पूर्णांक होना चाहिए इंटीजर टाइप में डेसिमल वाला वैल्यू नहीं लेना है। ये दोस्तों आपका आर का मान आ चुका है। तो लिखेंगे दोस्तों आर इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 ले लिए दोस्तों यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे उसी प्रकार हमको ये भी बनते जाएगा। कोई टफ नहीं बस इसका स्क्वायर करना क्या है दोस्तों कि जो आएगा उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे दोस्तों कुछ नहीं करना सिंपल में आपको यहाँ पर कर देना है कि जब r इज इक्वल टू 1 हो तो a इज इक्वल टू क्या दोस्तों कि a इज इक्वल टू इसका हम दोस्तों बार फॉर्मूला लिख रहे दोस्तों क्योंकि आपका बोर्ड थोड़ा भर जाएगा। फिर आप दोस्तों फॉर्मूला लिख सकते हैं आपका मन है तो अगर आप एक बार लिख चुके तो नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों अगर मेरा मन है तो हम लिख देते क्योंकि b क्या है दोस्तों तो b आपका 3 और q दोस्तों हम लोग को लेना नहीं क्योंकि q कोई कुछ छेड़छाड़ करने को नहीं बोला गया है। तो q दोस्तों आ गया 3q और r क्या मान लेंगे दोस्तों 0 मान लेंगे। आर क्या रख सॉरी आर पहले हम लोग 0 रख लेते हैं 1 से पहले हम लोग 0 रख लेंगे तो आर क्या है दोस्तों 0। तो 3q + 0 मतलब क्या दोस्तों a इज इक्वल टू क्या आएगा 3q आ गया। अब a इज इक्वल टू 3q आ गया दोस्तों तो अब हम लोग 3q का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मतलब कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो लिख देंगे दोस्तों कुछ बहुत इजी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं दोस्तों वर्ग कर रहे हैं तो a का क्या हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 3q का होल स्क्वायर हो गया कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रह गया कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 को क्या लिखते 3 इंटू q स्क्वायर ये हो गया दोस्तों। इसको हम तोड़ेंगे तो 3 इंटू q स्क्वायर और 3 इंटू 3 में से दोस्तों क्या एक 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं और क्या यहाँ पर q स्क्वायर बच गया सॉरी एक 3 हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या दोस्तों 3q स्क्वायर इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं इसको तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो हम लोग इसको ज्यादा टफ नहीं करेंगे तो हम लोग इसको एक लाइन बचाते हुए इस चीज को हम लोग यहीं डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 3 इंटू 3q का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब जो बोल रहा था दोस्तों कि क्या कि इनमें जो प्रत्येक का वर्ग कीजिएगा है और दर्शाना है दोस्तों कि क्या 3m+1 और जो किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा दोस्तों वो क्या 3m+1 या 3m+2 का होना चाहिए। और इसमें करेंगे दोस्तों मतलब कि जहाँ पर स्क्वायर किए थे दोस्तों उसको हम लोग क्या मानना है m के रूप में मान लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर 3q स्क्वायर है दोस्तों उसको हम लोग क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना दोस्तों क्या आप ले लेंगे कि जब 3q स्क्वायर इक्वल टू m हो तब क्या आएगा दोस्तों कि 3 स्क्वायर को m मान लेंगे तो a स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 3m आएगा। मतलब कि किसी का भी वर्ग कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का तो वो क्या रहा है 3m के रूप में आ चुका है। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। अगर ये समझ में नहीं है स्टेप तब फिर से समझना दोस्तों कि आपको a + b इज इक्वल टू b³ + r के रूप में लिखना है। r का वैल्यू 0 1 2 आप लोग यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। जब r का मान 0 रखेंगे तो 3q + 0 हो गया क्योंकि r का मान 0 और जब r 0 तो मतलब ये क्या है 1 = 3q के बराबर हो चुका है।
अब उसका वर्ग करने के लिए बोल रहे दोस्तों, तो उसका हम लोग वर्ग कर दिए दोनों तरफ, क्योंकि इक्वल दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। वर्ग किए दोस्तों तो 3q स्क्वायर के रूप में आएगा, और 3q स्क्वायर के रूप में तो 3q स्क्वायर जिसको हम लोग m मान लिए, तो 3m आ गया, 3 इंटू एम आ गया। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर थोड़ा बड़ा जो भी डाउट होगा जैसे वो आपको अगला स्टेप में आपको और समझ में आ जाएगा। ये था दोस्तों जब r इक्वल टू 0 रखे थे तब। अब दोस्तों हम लोग रखेंगे क्या, इसको हम लोग इधर सॉल्व कर ले रहे हैं दोस्तों, ताकि आपका जो है एक ही पेज में कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आप जब लिखेंगे, जब r इज इक्वल टू 1 हो तब लिखेंगे, तो लिखेंगे दोस्तों a इज इक्वल टू b, क्या दोस्तों b हमारा 3q और r क्या दोस्तों 1 है, तो ये आ गया दोस्तों आपका 3q प्लस 1। अब क्या करना है दोस्तों, इसका वर्ग करना है, तो लिखेंगे दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्क्वायर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं दोस्तों। इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म इधर हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं दोस्तों, यहीं पर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कि a स्क्वायर इक्वल टू 3 का a प्लस, ये देखिए a है और ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का क्या होता है सूत्र दोस्तों, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे रख देंगे तो a का मान क्या है 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया दोस्तों। अब इसको हम लोग और तोड़ लेते हैं दोस्तों कि ताकि हम लोग इसका 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ 3m के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 3 सब में से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q और इंटू 1 6, ये आपको दोस्तों सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 टू 6 इंटू 1 6q आ गया, 3q स्क्वायर क्या हो 3q स्क्वायर हो गया, और ये 9q स्क्वायर हो गया दोस्तों, 3q होल स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको और इसमें कॉमन ले रहे हैं, किसमें दोस्तों, तो इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे क्या, कि यहाँ पर हमको दिख रहा है दोस्तों 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3q स्क्वायर और 2q, 3q प्लस 1। देखो हम लोग इसको कॉमन नहीं ले सकते, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं साइड में लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, इसको हम दोनों को प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग साइड में लिखे, मतलब इसको और इसके बीच में कॉमन लिखे, तो 3 ये 9 3 3 जा 9q स्क्वायर 3 2 जा 6q, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब हम लोग इसको क्या करना है दोस्तों, इसको m मान लेंगे, तो जो 3q स्क्वायर जब लिखेंगे, जब 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m हो, तब क्या हो गया दोस्तों, a स्क्वायर जो होगा वो 3m प्लस 1 के रूप का होगा। आई होप कि दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा, और ये दोस्तों हम लोग सूत्र मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों फिर से समझ दो कि r इक्वल टू 1 रखें, तो इसका 1 रखते ही 3q प्लस 1 के रूप का आ गया। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो a प्लस बी के रूप में हमको दिखा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ दिए, सॉल्व किए तो हमको ये आंसर मिला। अब इसमें दोस्तों हम लोग 3 कॉमन देखा, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं 3m या 3m प्लस 1 का, देखिए हमको 3 तो चाहिए, और जो स्क्वायर है उसको हम लोग m मान लेंगे, और उसमें जो 1 प्लस बचता है तो 1 लिख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, बट दोस्तों एक r क्या 2 भी तो दिख रहा है हमको, तो एक r बराबर 2 भी रख लेंगे हम लोग। इसको दोस्तों हम लोग और इस पेज में आप लोग A4 साइज पेपर होगा तो आप लोग नीचे सॉल्व करते जाएंगे कॉपी का, बट हम लोग दोस्तों यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं। जब r इज इक्वल टू 2 हो तो दोस्तों, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 आ जाएगा, a इज इक्वल टू bq प्लस r पे, तो b का मान 3, q का वही रहेगा, और r का मान 2 रख दिए दोस्तों। आई होप क्या, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो अब दोस्तों ये आ गया, अब इसको हम लोग फिर से स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे दोनों, क्योंकि वर्क करने के लिए क्वेश्चन में बोला दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं दोस्तों, वर्ग कर दे रहे हैं, तो दोनों तरफ हम लोग दोस्तों वर्ग कर दिए, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी टूट जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब इसको a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो 3 3 जा 9q स्क्वायर। अब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 8q। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है कि 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, तो कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो कॉमन हमको कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, तो इसमें से हमको ये
सिंपली हमको इसमें 2 दिख रहा है दोस्तों, इसमें 2 दिख रहा है और इसमें 3 2 बार दिख रहा है। इसमें दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपली इजी तरीका है दोस्तों कि आपको इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा और इसमें से फिर निकालेंगे कॉमन। आपको मैं बता दूं कि जैसे ये हम लोग सॉल्व किए हैं 3q² तो 9q² आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 2 6 6 2 12 6 2 12 आ गया, 12q आ गया। अब हम दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या सेंस लगा रहे हैं कि हम लोग का शेषफल में इधर प्लस में क्या आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, बट यहाँ पर प्लस में क्या रहा, मतलब कि दोस्तों अगर हम इसको 12q को इधर लिख देते हैं +4, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आगे पीछे हो। ऐसा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो 2 सूत्र होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में भी लिख सकते हैं, या a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2ab को हम लोग इसे 20 में कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो इससे क्या निकला दोस्तों कि 9q² को, और ये सब 4 है ना दोस्तों, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं। 3 + 1 क्या होता है दोस्तों, 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों यहाँ तक में। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर इजिली हम लोग को सब में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 यहाँ पर कॉमन लिए तो 3² दिख गया, यहाँ पर कॉमन लिए तो 12 क्यू मतलब 4 3 12 4q दिख गया, और यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं तो 1, क्योंकि 3 × 1 3 आना चाहिए, 3 1 जा, इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे तो 3 आना चाहिए, मतलब ये नंबर आ गया, इसको इससे इंटू करेंगे 4 3 12q, ये आ गया हम लोग का, और 3 3 जा 9q², ये इसको इंटू किया तो ये आ गया हम लोग का। आई होप कि आपके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ दोस्तों। ये हो गया। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, प्लस में क्या बचा 1 बचा, इधर हम लोग प्लस में 1 लिख देंगे। अब बस लास्ट स्टेज में क्या है दोस्तों कि इसको हम लोग जो स्क्वायर किए ये जो है इसको हम लोग m मान लेंगे, तो लिखेंगे दोस्तों जब 3q² प्लस 4q प्लस 1 = m हो, तब m हो तब क्या करेंगे दोस्तों कि a² जो होगा वो 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 3m प्लस 1 के रूप में सिद्ध हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों लास्ट स्टेज में क्या लिख देंगे, मैं आपको साइड में लिख देता हूँ निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, कि यहाँ पर बस लास्ट स्टेज में क्या लिख देंगे कि कोई भी यहाँ पर अतः, यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे आपको जो कॉपी पे देगा उसका निष्कर्ष लिखना है दोस्तों कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने क्या लिखा स्टेटमेंट में लास्ट में, जो कॉपी का लास्ट में जब हम लिखे थे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग करेंगे तो वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आप लोग का प्रूफ हो चुका है। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को दोबारा आप रिपीट करके देखिए, मैं 100% कर दोस्तों कि आपको इस दोबारा समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर से मैं आपको समझा दूं, कोई को भी दोस्तों आपको एक कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लिए, बी आपका 3 गिवन है दोस्तों, आप लोग दिख ही रहा है 3 3 3 ये 3q प्लस 1 3q प्लस 2 और 3q दिख रहा था दोस्तों। तो ये जब r बड़ा 0 रखे तो 3q आ गया, उसका स्क्वायर किए तो ये हमारा मिला, और उसको हम लोग स्क्वायर का जो था उसको m मान लिए तो 3m मिल गया। फिर जब r बड़ा 1 रखे तो 3q प्लस 1 दिखा, उसका जब होल स्क्वायर किए तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर टूट गया तो ये आया, इसको हम लोग m मान लिए तो 3q² प्लस 2q को, तो m माने तो 3 ये जो स्क्वायर है हम लोग क्या 3q प्लस 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब जब दोस्तों हम लोग r = 2 रखे तो 3q प्लस 2 आया, उसका स्क्वायर किए दोस्तों तो 3q ये हमारा सॉल्व करने के बाद ये आया। अब इसको हम लोग दोस्तों m मान लिए 3q² प्लस 4q प्लस 1 को, तो 3m प्लस 1 के रूप में हम लोग को दिख गया। आई होप दोस्तों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अभी का लास्ट क्वेश्चन इस 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन पे। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। ठीक उसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी वही टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी है, कुछ लेंदी नहीं है, बट बस क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर थोड़ा मोड़ा भी डाउट अगर बचा हुआ होगा दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी फॉर्मेट पे है, बस उसमें वर्क करना था तो इसमें घन करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता क्या है, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको दर्शाना है
कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन इस बार करेंगे, मतलब इसका क्यूब करेंगे दोस्तों, तो 9m का होना चाहिए, ये 9m+1 का होना चाहिए, 9m+8 के रूप का होना चाहिए, ये तीनों में उसको एक का होना चाहिए। तो उसमें तो संकेत भी था दोस्तों कि आप लोग उसका ये कीजिए, बट उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है तो वो संकेत नहीं भी रहेगा दोस्तों, तो भी आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए बिना संकेत का हम लोग देखते हैं कैसे बना के दिखाते हैं दोस्तों। ठीक उसी फॉर्मेट बनाएंगे, बस आपको क्या 9m, 9m+1, 9m+8, मतलब कि यहाँ पर ये जो है अगर उसका हम लोग 9 का क्यूब करते हैं दोस्तों, अगर 9 का क्यूब करते हैं तो 9 किसका क्यूब है दोस्तों, तो 9 जो अगर हम लोग करते हैं तो 3 × 3 × 3 9 को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कि 3 का क्यूब है दोस्तों, मतलब कि जो बी आएगा हम लोग का क्या आना चाहिए दोस्तों, 3 आना चाहिए। आई होप कि बी में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो दोस्तों तो प्लीज आप इसको समझिएगा कि यहाँ पर इसका घन जो बोल रहा है दोस्तों वो 9m बोल रहा है, या 9m+1 बोल रहा है, या 9m+8 बोल रहा है। तो 9m में दोस्तों जो 9 है वो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। और क्यूब हम कैसे पकड़े, वो किसी का हम लोग क्यूब ही निकालना है, क्योंकि हम लोग किसी का क्या बोल रहे हैं, उसका घन होगा 9m। तो 9 मतलब किसका दोस्तों, किसी का घन है, तो किसका घन है, तो 3 का घन है। आई होप कि आपको 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बी मान लेंगे हम लोग क्या 3 में। चलिए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यूक्लिड प्रमेय का उपयोग करना है, तो लिखेंगे दोस्तों माना कि a इज इक्वल टू कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तथा b क्या मान लिए दोस्तों, b है जो हमारा 3 है, 3 हो तो 3 हो तो क्या माने ए कोई भी घनात्मक पूर्णांक b 3 हो तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो a इज इक्वल टू BQ प्लस r होता है। और r का क्या कंडीशन होता है दोस्तों, तो r का कंडीशन होता है कि 0 के बड़ा या बराबर हो जाए और b से छोटा हो जाना चाहिए दोस्तों। आई होप क्या, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलते हैं। अब हमको दोस्तों b जब माने 3 तो r क्या होना चाहिए दोस्तों, b 3 से छोटा होना चाहिए, और वो पूर्णांक है तो डेसिमल खत्म, झंझटी खत्म। तो 0 से बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 से छोटे क्या हो जाएगा दोस्तों r, तो 0 हो जाएगा, 0 के बराबर भी हो सकता है क्योंकि 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 तो मानना नहीं है क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए, वो पूर्णांक होना चाहिए। आई होप कि r मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों इसमें करना क्या है। सिंपल जो शुरू से करते आ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से, जब r इज इक्वल टू 0 हो तब रखेंगे दोस्तों a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b क्या मानना है दोस्तों हम लोग का 3 दिया हुआ है, और q ही रहेगा प्लस 0, तो इसका a इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों हम लोग का 3q आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करना है, उसमें वर्ग किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें हमको घन करना है, तो लिखेंगे दोस्तों सिंपली वही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। दोनों तरफ घन करने पर बस आपको घन का लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू a प्लस बी होता है दोस्तों। चलिए फॉर्मूला में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों घन कर रहे हैं जब इसका, तो आप लोग देख सकते हैं कि जब घन किए तो a क्यूब हो गया और 3 क्यूब का घन करेंगे तो ये हो जा रहा है। अब 3 क्यूब में क्या दोस्तों कि 3 × 3 × 3 × क्यूब, तो इसमें से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग को 9m के रूप में लाना, मतलब कि इन दोनों को करेंगे इंटू 3 × 3 तो 9 आ जाता है, मतलब कि दोस्तों a क्यूब क्या आ गया 9 × 3 क्यूब का क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब, क्योंकि हम लोग को क्यूब को क्या करना है इसको m मानना है, घन मानना है, घन को ही हम लोग का m मान सकते हैं। तो क्यूब का मतलब क्यूब का क्यूब क्या होता है दोस्तों, क्यू का क्यूब मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्यू का क्यूब मैं बोल रहा हूँ तो उसका m मान सकते हैं। क्यू का क्यूब क्या, 3 क्यूब का क्यूब क्या होता है दोस्तों, m के रूप में मानेंगे, तो लिखेंगे जब 3 क्यूब इज इक्वल टू m हो तब क्या लिख लेंगे दोस्तों, तब हम लोग लिख लेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9m। मतलब कि दोस्तों जब किसी का भी कोई भी घनात्मक पूर्णांक का जब हम लोग क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो वह 9m के रूप का हो जा रहा है। अब 9m+1 के रूप का, 9m+8 का रूप का प्रूफ करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि तीनों में से कोई भी होना चाहिए। तो आपको दोस्तों r इक्वल टू जब 0 रखे थे, तो अब इस बार दोस्तों r इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं, तब शायद आ जाए। तो जब r इक्वल टू क्या रखे दोस्तों, जब r इक्वल टू 1 रखे तो हमारा a इक्वल टू 3b का मान है, q का मान q रहने देंगे, 1 रख दिया, r का मान a क्यू प्लस b क्यू प्लस r के रूप में टूट गया इस फॉर्मूला पे। अब दोस्तों इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ
घन करने पर जब घन किए दोस्तों तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब + 1 का होल क्यूब। अब ये देखिए दोस्तों, तो ए प्लस बी के होल क्यूब पर टूट गया है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ए प्लस बी का जो होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। अब दोस्तों इसके बाद क्या दोस्तों कि फॉर्मूला हमको पता चल गया, तो हम लोग इसको फॉर्मूला पे सिंपली पुट कर देंगे। बस बहुत इजी है दोस्तों, बस फॉर्मूला पे ए क्यूब पुट करते जाएंगे। तो ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ए क्या 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 इंटू ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों ए क्यूब को क्या है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 और इसके बाद दोस्तों 2 इंटू 3 6 क्यूब इंटू 1 और यहाँ पर क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 1। अब दोस्तों हमको इसे क्या करना है 9m + 1 के रूप में प्रूव करना है। तो ये सबको कॉमन निकालना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों हम लोग इसको 1 को हम लोग इस साइड पुट कर देते हैं, तो इसको उठा करके इधर कर देते हैं, कुछ नहीं दोस्तों 6 क्यूब प्लस 1 है, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। तो 6 क्यूब जो 3 क्यूब प्लस 1 एक साइड कर देते हैं। इसी का दोस्तों कॉमन लेने में आपको ये इतना पार्ट है उसको इजी पड़ेगा। तो इसको क्योंकि इसको हम लोग कॉमन लिए तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं दोस्तों 9, क्योंकि हम लोग को 9 चाहिए। तो 9 कॉमन निकाले तो 9 को कितने से मल्टीप्लाई किया, तो 3 वाला मल्टीप्लाई किए तो 9 3 जा 27 का क्यूब प्लस अगर 9 कॉमन लेते हैं नहीं यहाँ पर लोग 9 कॉमन नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि 9 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पर 9 अच्छा इसको भी हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का 9 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हम लोग का 9 चाहिए। तो दोस्तों इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं कैसे है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 27 को 9 इंटू 3 का क्यूब प्लस 6 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए, क्योंकि दोस्तों देखिए 27 को 9 27 क्यूब 9 इंटू 3 27 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको सेम टू सेम उतार दिए। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब इस पार्ट को हम लोग m मान लेंगे। इससे हमारा बहुत क्वेश्चन इजी हो गया। जब लिखेंगे जब दोस्तों 3 क्यूब का प्लस 6 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1 का जो दोस्तों ये जो पार्ट है इसको हम लोग m मान ले रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो ए क्यूब आ रहा है वो क्या रहा 9m प्लस 1 के रूप का आ चुका है। आई होप कि ये भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आर 1 रखे तो 3 क्यूब प्लस 1 आ गया, उसका हम लोग होल क्यूब पे है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पुट कर दिए। अब ए यहाँ पर 27 है, इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 6 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1 आ गया। इसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं किया दोस्तों, क्योंकि हम लोग का 9m के रूप में चाहिए, 9 मतलब हमको चाहिए था। तो हम लोग इसमें देखे दोस्तों कि 27 को 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आ रहा है। तो इसको हम लोग दोस्तों m के रूप में मान लिए, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1 को हम लोग m मान लिए। अब जब मान लिए दोस्तों तो हम लोग ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1 के रूप का प्रूफ हो चुका है। मतलब दोस्तों कि हम लोग ये भी क्या हो सकता है, किसी भी घनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो ये भी हमारा प्रूफ होता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करना, r इक्वल टू जब 1 रखे तो ये आएगा। अब r इक्वल टू 2 रखना के हमको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो जब r इक्वल टू 2 रखते हैं दोस्तों तो a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। अब दोस्तों इसको और इजी, बस यही क्वेश्चन दोस्तों जो आपको ये लास्ट स्टेप है, इसमें कर लेंगे दोस्तों कि दोनों तरफ घन करने पर, इसमें दोस्तों आपको दोनों तरफ घन कर दे रहे हैं, मतलब क्यूब कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमको घन ही करना है। तो जब घन कर रहे हैं दोस्तों तो इधर क्या दोनों तरफ कर रहे हैं, तो ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, मतलब ए प्लस बी के रूप में ये भी टूटेगा दोस्तों। जैसे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटा था तो ए प्लस बी के होल क्यूब के रूप में टूटेगा। तो ए क्यूब जो इक्वल टू होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक में। अब इसको दोस्तों लोग साइड में कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों साइड में नहीं करेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 क्यूब प्लस
सॉरी ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9 × 3 का क्यूब लिख लेंगे। जैसे इसमें 9 इसका करेंगे दोस्तों क्यूब, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है, और 27 को जैसे हम लोग यहाँ पर तोड़े दोस्तों, जैसे 27 को 9 × 3 क्यूब का क्यूब, वैसे प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी लिख दिए हैं। 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो 8 आ जाएगा, 3 2 6 6 2 12 क्यूब इंटू 3 + 2। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब इस पार्ट को हम लोग इधर लिख लेंगे और 8 को हम लोग उधर लिख लेंगे दोस्तों, इधर 8 लिख देंगे और इस पार्ट को हम लोग इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर 12 क्यूब इंटू 3 क्यूब + 2 था, उसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ 9 दिख रहा है और यहाँ पर 8 दिख रहा है, और जो 20 का जो भी पार्ट है दोस्तों हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, m मान लिए। तो लिखेंगे जब 3 क्यूब का, सॉरी यहाँ पर ये जो है वो 3 क्यूब का क्यूब है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर लेंगे, ये 3 क्यूब का प्लस 12 क्यूब इंटू 3 क्यूब + 2। यहाँ पर क्यों किया जाएगा, 9 × 3 27 क्यूब का क्यूब, मतलब कि इसको क्यूब करें 3 का क्यूब 27 आता है, तो 27 को किस तरह से दे 9 × 3 के रूप में तोड़ दिए। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो क्या कर ले दोस्तों कि ए क्यूब जो आ गया हम लोग का 9m + 8 के रूप का प्रूफ हो चुका है। आई होप कि दोस्तों ये भी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आई होप कि दोस्तों यहाँ पर आपको कोई दिक्कत 3 क्यूब + 12 क्यूब इंटू 3 क्यूब + 2 = m हो। तो दोस्तों आपको ये क्यू जो है वो 9m + 8 के रूप का प्रूफ हो चुका है। अब ये क्या है दोस्तों कि अब हम लोग का जो प्रूफ हुआ उसमें हम लोग की पूरा डाउट जो भी था तो आपको खत्म हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ये फॉर्म में जो 4 का जो भी डाउट था। अब दोस्तों हम लोग इसका सॉल्व किया, उसका हम लोग निष्कर्ष लिख लेते हैं। तो हम लोग निष्कर्ष क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का हम लोग क्या करें दोस्तों, घन 9m का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन दोस्तों का जो घन करते हैं मतलब क्यूब करेंगे तो किस रूप का आ जाएगा, उसका घन जो है दोस्तों वो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। आई होप कि दोस्तों इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं बचा होगा। जो भी डाउट है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों r जब 0 रखते हैं तो 3 क्यूब आ गया, r 1 रखते हैं तो 3 क्यूब + 1 आ गया, जब r 2 रखते हैं तो 3 क्यूब + 2 आ गया। सिंपली उसको हम लोग सॉल्व किए दोस्तों, 3 क्यूब का करते हैं तो 9m आ गया। अब इसको जब सॉल्व किया तो a + b के होल क्यूब पर पुट कर दिए, इसको सॉल्व किए 9 × 3 27 क्यूब आ गया, 6 इसको सिंपली से उतार दिए। अब यहाँ पर इसको हम जो बचा था जो क्यूब आ रहा था हमारा उसको हम लोग m के रूप में मानने को बोल दिया था, तो m के रूप में मान दिए दोस्तों, तो 9m + 1 के रूप में भी आ गया। और इसको भी a + b के होल क्यूब पर सॉल्व किए तो इस पार्ट को दोस्तों हम लोग m मान लिए, तो 9m + 8 के रूप का प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी डाउट था वो कंप्लीट आ चुका होगा दोस्तों। अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो प्लीज वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको डाउट जेन्युइन बचता है दोस्तों तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको पूछिए। पूछने के बाद दोस्तों मैं उसको कमेंट को देखूंगा, अगले 24 घंटे के अंदर मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगा दोस्तों। उस क्वेश्चन का दोस्तों अगर जेन्युइन डाउट होगा तो मैं उसको दोस्तों वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से समझाऊंगा, या फिर उसको मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको समझ में आ रहा तो बढ़िया, नहीं आता तो मैं उसको वीडियो सोल्यूशन आपको समझाऊंगा अभी लाइव आकर के, चाहे फिर मैं आपका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और वीडियो पर अगर नया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में मिलता है दोस्तों। कहाँ पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब के में दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल है, उसमें बिल्कुल प्रोफाइल में आपको लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का, इंस्टा का और टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप इसलिए ज्वाइन कीजिए दोस्तों क्योंकि सबसे पहले जो वीडियो का लिंक होता है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करता हूँ, और उसके बाद जो पीडीएफ होता है दोस्तों जो पढ़ाने के बाद वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री में अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग जाइए फटाफट आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और आपको इस पर फेयर बना सकते हैं। आज के लिए इतना रखते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।